हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। टारगेट सीटेट 2022 EVS की हमारी क्लास नंबर 28 रहेगी। इससे पहले हमारी 27 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने आपको पूरा NCERT बेस्ड पर्यावरण अध्ययन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया हुआ है। ठीक है, इससे पिछली क्लास में जो क्लास नंबर 27 थी उसमें हमने पढ़ा हुआ था ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। पिछली बार आपके सीटेट एग्जाम्स में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। ओजोन परत, ग्रीन हाउस प्रभाव, वायुमंडल, ठीक है, इनसे आपके हर एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं और हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव से पूछा गया था निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और ओजोन परत जो होती है इससे भी आपके क्वेश्चन बने थे। पूछा गया था कि ओजोन परत की मोटाई को किसके द्वारा मापते हैं। ओजोन परत की सबसे पहले जो ओजोन परत है इसमें छेद कहाँ पर देखा गया, तो ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आइए देरी ना करते हुए आज हम देखेंगे सारे हमारे जो वायुमंडल की परतें होती हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, और जो समताप मंडल होता है इसी के अंतर्गत आपका ओजोन मंडल आता है, तो ये भी हम देखेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो ओजोन गैस संपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओजोन परत होती क्या है, ओजोन क्या है। तो ये जानने से पहले जब तक हम वायुमंडल को नहीं जान पाएंगे तब तक हम इसे नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले वायुमंडल, जो हमारा वायुमंडल है इसकी संरचना कैसे कैसे हुई है। ठीक है, मतलब इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो यद्यपि वायुमंडल का विस्तार लगभग कितना है, तो आपका 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। ठीक है, इसके ऊपर आपका अंतरिक्ष लग जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो वायुमंडल है इसका विस्तार लगभग में दिया गया है कितना, 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। परंतु वायुमंडल का जो 99% भाग है वो सिर्फ 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। मतलब जो हमारा वायुमंडल है इसका 99% भाग तो कहाँ तक है, 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक। वैसे देखने को कितना मिलता है, 10,000, लेकिन जो इसका वायुमंडल का भाग है वो 99% कितना, 99% 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों में बांटकर देखा जाता है। ठीक है, अब वायुमंडल है तो डायरेक्ट इसको तो नहीं पढ़ सकते, तो इस कारण से इसे 5 स्तरों में बांटा गया है। पृथ्वी की सतह से लेकर के वायुमंडल जहाँ तक होता है वहाँ तक इसकी जो सतह है इनको 5 स्तरों में बांटा गया है। अब हम देख लेते हैं 5 स्तर कौन से हैं, और कभी कभी इनका सही क्रम पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले आपका जो पृथ्वी तल का भाग होता है वो क्षोभ मंडल कहलाता है। ठीक है, इसके ऊपर मतलब इसकी कुछ ऊंचाई होती होगी। इसके बाद आपका समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आपका मध्य मंडल आता है, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, और फिर होता है आपका वाह मंडल। ठीक है, तो इनका क्रम भी पूछ लेते हैं, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में आपको याद रखना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वाह मंडल। अब हम देखते हैं एक एक करके सारे मंडलों को कि इसमें कौन सी घटनाएं होती हैं। पिछली बार आपका एक शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आंधी, तूफान, ये सारी जो चीज़ें होती हैं किस पृथ्वी के किस स्तर पर देखने को मिलती हैं, तो ये क्षोभ मंडल में। ठीक है, तो सभी मंडलों की कुछ ना कुछ खास बात होती है जो हमें याद रखना है और यहीं से क्वेश्चन बनता है आपका। तो क्षोभ मंडल सबसे पहले 1920 में रूसी वैज्ञानिक मोलेसनोफ ने क्षोभ मंडल की खोज की थी। तो ये पूछा नहीं जाता, फिर भी आपको याद रखना है, कहीं से भी कुछ भी यदि थोड़ा सा लेवल हार्ड करेंगे तो यही पूछ लेंगे कि क्षोभ मंडल की खोज किसने की, कब की। ठीक है, तो 1920 में रूसी वैज्ञानिक थे मोलेसनोफ ने क्षोभ मंडल की खोज की थी। वायुमंडल का जो सबसे निचला स्तर होता है वो कौन सा है, तो वो भी हमारा कौन सा है, क्षोभ मंडल। वायुमंडल का सबसे निचला मतलब जो पृथ्वी से झुका हुआ भाग है हमारा, वो क्या है, हमारा क्षोभ मंडल है। तो पूछ सकते हैं कि सबसे वायुमंडल के सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, समताप मंडल, वाह मंडल, तो आपको याद रखना है क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, जो भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर एवं ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता। अब आपको पता होगा कि भूमध्य रेखा क्या होती, कर्क रेखा क्या होती, मकर रेखा क्या होती है, तो इसे अच्छे से समझ पाएंगे। मान के चलिए हमारी पृथ्वी है और इसके बीचों बीच से जो रेखा खींची गई है ये है हमारी भूमध्य रेखा। ठीक है, विषुवतीय रेखा जिसे कहते हैं। इसके ऊपर होती हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री और नीचे 23.5 डिग्री होती हमारी मकर रेखा। तो जो हमारा क्षोभ मंडल है ये भूमध्य रेखा पर कितना है, 18 किलोमीटर, और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये ध्रुव होते हैं तो ध्रुवों पर ऊंचाई है 8 किलोमीटर, ये भी याद रखना। अब देखते हैं इस मंडल में जो तापमान होता है इसे कैसा रखा गया है। तो इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो वहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपका, चाहे PSC लेवल का ही एग्जाम्स क्यों ना हो। ठीक है,
तो इस मंडल में यदि पूछते हैं कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कमी आती है किस मंडल में, तापमान में कमी आती, ठीक है, तो वो आती है आपके क्षोभ मंडल में। इस कारण से इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। तो पूछ सकते हैं किस मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं, तो क्षोभ मंडल को। इस मंडल को ही संवहन मंडल, विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। तो ये नाम याद रख लेना, कभी कभी क्षोभ मंडल ना दे करके कह देंगे आंधी तूफान आदि की घटनाएं निम्न में से किस मंडल में होती हैं, दे देंगे संवहन मंडल में, समताप मंडल में। तो याद रखना इसी को परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल, विक्षोभ मंडल भी कहते हैं, क्योंकि संवहन जो धाराएं होती हैं वो इसी मंडल में बहती हैं, ठीक है। और इस मंडल को ही अधोमंडल और सजीवों को जन्म देने वाला कहते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी से झुका हुआ है और यहीं पर सजीव आपके जन्म लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं वायुमंडल में होने वाली जितनी भी मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो गया हमारा, बादलों का बनना, आंधी आना, तूफान, वर्षा, बिजली की चमक, इसी मंडल में आती हैं, ठीक है। तो याद रखना क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे, आंधी तूफान बिजली का बनना निम्न में से किस मंडल में होने वाली घटनाएं हैं, तो ये आपके क्षोभ मंडल में, जिसे संवहन मंडल, विक्षोभ मंडल, अधोमंडल, सजीवों को जन्म देने वाला मंडल परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, ठीक है। गर्मी में जो क्षोभ मंडल होता है इसकी मोटाई बढ़ जाती है, तो ये भी याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हमने लिए हैं। आई होप आपको क्षोभ मंडल समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं समताप मंडल, जो हमारा दूसरा मंडल, क्षोभ मंडल के खत्म होने के बाद जो मंडल शुरू होता है वो होता है हमारा समताप मंडल। तो इस मंडल की खोज यदि पूछता है किसने की थी, तो 1902 में की थी टीजरेंस डी बोट ने, ठीक है। ये पॉइंट आप कहीं पर नोट कर लें, किस मंडल की खोज किसने और कब की थी। नेक्स्ट है इस मंडल के प्रारंभ में तापमान स्तर, यदि आपसे पूछता समताप, यहाँ नाम से ही स्पष्ट है समान ताप, ठीक है। तो यहाँ पर जो तापमान होता है वो समान रहता है, तापमान संबंधी वितरण में क्या रहती है, समानता। तो पूछ सकते हैं निम्न में से किस मंडल में जो तापमान है वो समान रहता है, स्थिर रहता है, तो वो हमारा समताप मंडल है, ठीक है। अब देखते हैं यह मंडल मौसमी गतिविधियों से मुक्त होता है। वहाँ पर क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे यहाँ कि निम्न में से किस मंडल में आंधी तूफान आदि जैसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती, तो वो आपका समताप मंडल होगा, क्योंकि जो मौसम संबंधी गतिविधियाँ होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। लेकिन वायुयान मंडल इसी मंडल में उड़ान भरते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, आप याद रखना, पूछेगा निम्न में से किस मंडल में वायुयान उड़ान भर सकते हैं, तो वो है आपका समताप मंडल, ना कि क्षोभ मंडल, ठीक है। दिया है इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है। जितने पॉइंट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इसीलिए इसे अच्छे से करें, ठीक है। तो वायुयान किस मंडल में, समताप मंडल में उड़ते हैं। इसके बाद जो मेघ होते हैं, एक विशेष प्रकार के मेघ बनते हैं जिसे मूलाभ मेघ कहते हैं, ये भी आपके कहाँ पर बनते हैं, समताप मंडल में ही बनते हैं। अब हम देखते हैं इसी में जो समताप मंडल होता है, इसी के ऊपरी जो लेयर होती है, इससे ओजोन मंडल आपका प्रारंभ हो जाता है। तो देख लेते हैं ओजोन परत क्या होती है। तो ओजोन परत समताप मंडल का ही हिस्सा है। तो पूछ लेगा ओजोन परत निम्न में से किस मंडल का हिस्सा है, क्षोभ मंडल का है, वाह मंडल का है, समताप मंडल का, तो किसका है, समताप मंडल का हिस्सा है। फिर पूछता है कि ओजोन मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो धरातल से मतलब पृथ्वी तल से 32 से 50 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल पाया जाता है। अब 32 कहाँ, 32 से आपका क्या शुरू होता है, समताप मंडल। तो मतलब जो समताप मंडल है इसी के बीच में 32 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका ओजोन मंडल होता है। और इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, किस मंडल में, ओजोन मंडल में, ठीक है, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने से रोकते, मतलब सूर्य से कुछ परावैंगनी किरणें आती हैं जिनको पृथ्वी तल पर आने से रोकता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेगा, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो ओजोन मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें हैं उसके द्वारा मतलब जो किरणें आती हैं हानिकारक, इनसे हमारी रक्षा करता है ओजोन मंडल, ठीक है। अब परावैंगनी किरणों का पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे जीव जंतु हों, वनस्पतियाँ हों, इन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे क्या हो जाता है, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और समुद्री जीवन के नुकसान का खतरा पैदा हो जाता है, ठीक है। तो जो ओजोन जो परावैंगनी किरणें होती हैं, यदि ये मंडल ना होता तो मतलब किस तरह की बीमारियां फैलती, त्वचा कैंसर हो जाता, मोतियाबिंद, फिर भी कहीं कहीं छिद्र देखने को मिला है, तो इससे इस तरह के जो लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ओजोन क्या होती है। तो ओजोन एक अणु है, क्या है, एक अणु है जिसमें 3 परमाणु होते हैं, ठीक है, O3, मतलब ओजोन एक अणु है जिसमें 3 परमाणु होते हैं।
समताप मंडल में ओजोन अणु हर समय बनते और नष्ट होते रहते हैं। तो ओजोन क्या है, ओजोन का सूत्र यदि पूछता है तो O3 होता है, एक अणु है जिसमें 3 परमाणु होते हैं। ओजोन परत के नष्ट करने वाली जो गैस है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC, ठीक है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर जो आपके होते हैं इनसे निकलती है। ओजोन परत में क्षरण जो है क्लोरोफ्लोरो गैस में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। ठीक, अब देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ लेगा ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है, तो आपका 16 सितंबर आपको याद रखना है। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं, तो डाप्सन में ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। दोनों क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके। नेक्स्ट है ओजोन परत का यदि पूछता है अधिकतम ह्रास कहाँ पर देखने को मिला है, तो दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत का सबसे ज़्यादा ह्रास हुआ है। अब देखते हैं ओजोन छिद्र। तो जो ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार यदि गैस पूछता है कौन सी है, तो वो है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, यह गैस प्राकृतिक नहीं है बल्कि मानव निर्मित एक यौगिक है। तो ये प्रकृति के द्वारा नहीं बनाई गई बल्कि क्या है, एक मानव द्वारा निर्मित यौगिक है। और जो आपके जैसे रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है, एयर कंडीशनर होते हैं, तो इनमें एक गैस देखने को मिलती है जो क्लोरीन और कार्बन से निर्मित होती है। कैसे, जो क्लोरीन और कार्बन से निर्मित होती है। ठीक है, अब देखते हैं मध्य मंडल। ओजोन के बाद में आता है आपका समताप मंडल के बाद में आपका मध्य मंडल प्रारंभ होता है। और यह मंडल जो है 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलता है। तो इनकी ऊंचाई आप याद रखना, ठीक है, 50 से 80। मध्य मंडल में जो ऊंचाई के साथ है वो तापमान में कमी आती है। तो पहले क्षोभ मंडल में भी 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर कमी आ रही थी 1 डिग्री सेल्सियस की, यहाँ पर भी क्या आती है, कमी आती है, जबकि समताप मंडल में तापमान समान रहता है। इसीलिए यहाँ पर जो तापमान में कमी आती है तो जो तापमान होता है वो गिरकर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच जाता है। तो पूछ लेगा कि निम्न में से किस मंडल में तापमान में गिरावट आती है, तो वो है आपका मध्य मंडल। अब इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है उल्का पिंड किस मंडल में जलते हैं, तो आपके मध्य मंडल में जलते हैं। मूलाभ मेघ जो होते हैं एक विशेष प्रकार के मेघ, वो कहाँ पर बनते हैं, समताप मंडल में। मौसमी गतिविधियाँ कहाँ पर होती हैं, क्षोभ मंडल में। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। तो ये क्वेश्चन आपका बना हुआ था, पिछली बार पूछा गया था, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत किस मंडल को कहा जाता है या कहाँ पर होती है, तो वो मध्य मंडल में होती है। ठीक है, और उल्का पिंड भी इसी मंडल में जलते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका आयन मंडल। तो आयन मंडल में विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है। किसकी, विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है एवं ऊंचाई के साथ साथ तापमान जो है 1000 डिग्री सेल्सियस बढ़ने लगता है। यहाँ पर इस मंडल में रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, रेडियो तरंगें परावर्तित कहाँ होती हैं, तो आयन मंडल में। और जो संचार उपग्रह होते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं आपके, तो वो भी यहीं पर आयन मंडल में स्थित होते हैं। ठीक है, तो इसकी 2 पॉइंट याद रखना, रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं आयन मंडल में, और संचार उपग्रह कहाँ पर स्थित होते हैं, तो वो भी आयन मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट है बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल जो होता है यहाँ पर वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग यदि पूछता है तो वो है आपका बहिर्मंडल, सबसे निचला भाग तो क्षोभ मंडल। ठीक है, आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल बहुत ही विरल हो जाता है और 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद क्रमशः अंतरिक्ष में ये विलीन हो जाता है। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। तो पूछ लेगा निम्न में से पृथ्वी के किस मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैस की प्रधानता है, तो बहिर्मंडल, और यही इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा। बहिर्मंडल में कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट यहाँ याद रखना है आपको, हाइड्रोजन हीलियम गैस की प्रधानता, बहिर्मंडल, सबसे ऊपरी भाग कौन सा है वायुमंडल का, तो वो भी बहिर्मंडल, और कृत्रिम उपग्रह कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, बहिर्मंडल में। यहाँ कृत्रिम उपग्रह है, जबकि संचार उपग्रह आपके कहाँ पर है, तो संचार उपग्रह आयन मंडल में है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, और यदि आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपके इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है और यदि आप बहुत अच्छा स्कोर ईवीएस में करना चाहती हैं तो एक बार क्लासेस ज़रूर देखें, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आपको थीम से लेकर प्रारंभ में, मतलब जो पर्यावरण अध्ययन होता है इसकी थीमें क्या होती हैं, उपथीम क्या होती है, इसके बाद आपका पूरा एनसीईआरटी कवर किया हुआ है। अनीता की मधुमक्खियाँ हो, चाहे चींटियाँ हो, जीव जंतु हो, सभी आवास हमने कराए हुए हैं। ठीक है, कहाँ पर किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। और वीडियो ज़्यादा लंबा हमने कोई भी नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पर बोरियत होने लगती है बच्चों को, तो केवल 10 या 15 मिनट का वीडियो होता है। आप एक बार इन सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखें और अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। ठीक है, थैंक यू।